अपनी रंग रंगीली संस्कृति और ऐतिहासिकता के साथ साथ स्थापत्य कला की वजह से राजस्थान के अलग अलग हिस्से न सिर्फ देश बल्कि विश्व के पर्यटन मानचित्र पर छाए रहते हैं। कल का अवसर बहुत खास है जबकि प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर आ रहे हैं और वे जयपुर में आमेर महल, जंतर मंतर, हवा महल के साथ जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को देखेंगे। कल दिलचस्प बात यह भी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है, इसलिए यहाँ पर्यटन इंडस्ट्री को काफ़ी उम्मीदें हैं कि कल ऐसी कुछ बात हो सकती है जिससे राजस्थान जिस पर्यटन के लिए जाना जाता है उसमें और भी ज़्यादा उछाल आए। 2020 के आसपास का जो वक्त था वो इस पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूसल था, बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त था, क्योंकि कोविड के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना घटा और उसके बाद से इस इंडस्ट्री ने अब वापस से अपने आप को पुनर्जीवित किया है और इसलिए काफ़ी उम्मीदें हैं इस यात्रा से। हमारे साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितनी उम्मीदें हैं। सर, पहले आप क्या काम करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए, फिर ये बताइए कल की जो विजिट है उससे कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को। मेरा नाम संजय कौशिक है। मैं एक टूर ऑपरेटर हूँ और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है जो कल से प्रारंभ हो रही है, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट और हमारे माननीय मोदी जी पधार रहे हैं, मुझे लगता है कि एक जयपुर के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक मौका होगा। और चूंकि कल नेशनल टूरिज्म डे है तो टूरिज्म वैसे भी मोदी जी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत सारी जगह बातें करते हैं और जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने टूरिज्म के बारे में बात करी है, वहाँ बहुत अच्छा टूरिज्म को फ़ायदा हुआ है। मैं वापस बैक टू कोरोना जाता हूँ। कोरोना में जब समस्या थी देश दुनिया के लिए, तो हमारी अपेक्षा थी कि सरकार हमारी मदद करे, लेकिन सरकार के पास शायद संसाधनों की उस वक्त कमी होगी, इस वजह से सरकार ने नहीं करी। लेकिन अब मौका है और दस्तूर भी है, तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी राजस्थान के ऐतिहासिक महत्व को या जयपुर के स्पेशली और राजस्थान की जो परंपराएं हैं अतिथि देवो भव वाली चीज़ पे अगर कुछ थोड़ा सा भी गौर करेंगे, और चूंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा है तो राजस्थान में जो देश और दुनिया के दो नंबर पे जो अगर टूरिज्म को देखा जाए तो पहले अमेरिकन है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच है। तो कल दोनों का संगम जब होने वाला है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अपेक्षा है पर्यटन को, और मुझे लगता है कि जो दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट होगा तो मुझे लगता है उससे जो हमारा जो विदेशी पर्यटक जो अभी हम बहुत पीछे हैं उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। देशी हमारे जो लोग हैं वो और आएंगे, तो मुझे लगता है राजस्थान की लाइफलाइन जो टूरिज्म है उसका एक बहुत ऐतिहासिक फायदा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान की लाइफलाइन है टूरिज्म। 13% जो है वो जीडीपी का वो कंट्रीब्यूट करता है और उसके साथ साथ 3.5 लाख जो पर्यटक पिछले साल आए थे उनमें फ्रांस का जो स्टेक है करीब 9% का था। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस पूरे इंडस्ट्री को। सर, आप हेरिटेज होटल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं कल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फ्रांस के आ रहे हैं उसकी विजिट से? मेरा नाम राजेंद्र सिंह पचार है, मैं हेरिटेज होटल से आता हूँ। बेसिकली हेरिटेज होटल्स कहें या रूरल टूरिज्म कहें, ये दोनों सामंजस्य तक काफ़ी नज़दीक रखती है और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे हेरिटेज होटल्स को या रूरल टूरिज्म को या रूरल हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करने में फ्रांसीस लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रांस के एंड देन जर्मनी के ब्रिटिशर्स लोग हमारे यहाँ आते थे, जिसमें फ्रांस के लोगों का ज़्यादा रुझान हमारे हेरिटेज होटल्स में रहता है और रूरल टूरिज्म को उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि वो हमारी लाइफ को देखना चाहते हैं, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको देखना चाहते हैं और हमारी जो खान पान रहन सहन वो काफ़ी फ्रांस से मिलती जुलती है। उनके लोगों के साथ हमारा काफ़ी मेल जोल भी रहता है, तो हमारे जो लोग हैं उनके साथ काफ़ी मेल जोल के साथ रहते हैं। तो इसलिए अगर फ्रांस के राष्ट्रपति राजस्थान पधार रहे हैं तो नेचुरली उनको कुछ न कुछ चीज़ सोच के पधारे होंगे, क्योंकि काफ़ी फ्रेंच के लोगों ने उनको कहा होगा भाई राजस्थान सबसे सुंदर देश है, सबसे सुंदर प्रदेश है। और हेरिटेज होटल्स में तो ये नंबर 1 रहता है। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हेरिटेज होटल्स की संख्या राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और हेरिटेज ओनर्स भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। हम लोगों का बेसिक मामला, हम कोई 5 स्टार नहीं है, लेकिन हमारी सारी फैसिलिटी 5 स्टार जैसी ही होती है। हम खाने में, पीने में, रहने तो आपको इस बात की उम्मीद है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, वे भी यहाँ पर चीजें देखेंगे, तो उससे फ्रांस से जो आवक है पर्यटकों की वो और बढ़ पाएगी? हाँ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, ये हमारे लिए सोने में सुहागा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस जिस भी प्रॉपर्टी को हाथ लगाया है, चाहे वो टूरिज्म की हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे जो भी सनातन धर्म हो, इन जहाँ जहाँ भी उन्होंने हाथ लगाया है वो हर चीज़ सोने में सुहागा बंदी चली गई है।
इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में ये जो सामंजस्य हुआ है, ये इससे हम नेचुरली हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी हेरिटेज होटल्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी और हमारा टूरिज्म व्यवसाय बहुत गति पकड़ेगा। जी देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और वहाँ की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो पूरे दिन गूगल पे ट्रेंडिंग में रहा वो टॉपिक, और उसके बाद तो लक्षद्वीप को लेकर के खूब सारी बात हुई, और उससे जोड़ते हुए अब बांसवाड़ा को लेकर के भी बातें होने लगी जो राजस्थान में स्थित है। आप क्या काम करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, किस तरह का कंट्रीब्यूट करते हैं और आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं अब? सर, मैं एक वेडिंग डेकोर डिज़ाइनर हूँ और हम वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और हमें उम्मीद मोदी जी से ये है कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली एक वेडिंग जो डेस्टिनेशन के लिए जो हिंदुस्तान के लोगों को आह्वान किया था कि सभी इंडिया में ही वेडिंग करें, वेडिंग इन इंडिया। तो वेड इन इंडिया जो उन्होंने एक जो स्लोगन दिया है उससे हमें बहुत बहुत उम्मीदें हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि वो एक आह्वान करें जो एनआरआईज हैं तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, उनको भी आह्वान करें कि वो सब आके इंडिया में ही शादी करें, तो उससे और टूरिज्म बढ़ेगा। देखो, ये सब चीज़ें कनेक्टेड है, होटल इंडस्ट्री हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, इवेंट इंडस्ट्री हो, वेडिंग्स हो, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो जितनी वेडिंग्स ज़्यादा होंगी उतना ही हमारा भी सारा जितना भी बिजनेस है सबका बढ़ेगा और सबका विकास होगा। तो मोदी जी से हमारी तो यही है कि जहाँ वो, जैसा साहब सर ने कहा कि जहाँ वो हाथ रख देते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ जाती है, तो हमारी इंडस्ट्री पे भी थोड़ा सा हाथ रखें और वो भी हम चाहें कि वो और बढ़े आगे। तो बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर कोई एक पर्यटक आता है तो औसतन कम से कम 8 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। तो आप लोगों को अब, क्योंकि कल का दिन बहुत खास होने वाला है जयपुर के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग ऐसी जगहों पर जाएंगे, आपका क्या काम है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैं जयपुर होटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट गजेंद्र लूनीवाल बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है कि मोदी जी जिस पे हाथ देते, जिस पे निगाह आ जाए, वो एकदम तृप्त हो जाती है, जैसे कि स्वर्ग आ गया हो। कि जैसे टूरिस्ट ट्रेड में हो या कोई भी संस्था में किसी भी जगह जाते हैं, जैसे अभी राम मंदिर का करा, तो आज विश्व देख रहा है, विश्व उनकी तरफ देख रहा है, और ऐसा कोई कंट्री, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और ऐसी कोई कंट्री नहीं जो कि राम मंदिर की तारीफ नहीं करी हो। तो और उनका तो विजन है कि टूरिस्ट के ऊपर फोकस करना। तो मेरी तो एक ही उनसे निवेदन है कि राजस्थान के अंदर करीब 12,000 होटलें हैं जो रेजिडेंशियल या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या एयरपोर्ट के पास बनी हुई है, अपने स्तर पर बनाई है, और कम से कम 5 लाख लोगों को उन्होंने डायरेक्ट नौकरी दे रखी है। 5 लाख का मतलब ये हो गया 25 लाख रुपए उनके परिवार चल रहे हैं। और होटल इंडस्ट्री से ट्रैवल एजेंट हो या मैरिज का हो या कुछ भी हो, होटल अगर बेस है तो वो सब कुछ ठीक है। दूसरा, 80% टूरिस्ट हेरिटेज या बजट क्लास होटलों के अंदर ही मूव करता है, 5 स्टार में तो 20% ही करता है। तो हमारी ये उनसे निवेदन है, गुजारिश है कि होटल इंडस्ट्रीज पे इस पे ध्यान दिया जाए, और जो कन्वर्जन का है वो कन्वर्जन कर दे। ध्यान देने की जो बात है वो किस अर्थ में कह रहे हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें सरकार के स्तर पर हो सकती हैं? जो होटलें अपने स्तर पे जिन्होंने बनाई है तो उनका लैंड यूज चेंज कर दे, कन्वर्जन कर दे, तो उससे क्या वो बहुत अपग्रेड होगी कि बैंक से भी लोन मिलेगा, और बैंक से लोन मिलेगा तो वो अपडेट होगी तो आने वाला टूरिस्ट और हैप्पी होके जाएगा और अच्छी यहाँ की यादें लेके जाएगा। ये हमारी विनती है। तो सरकारी स्तर पे कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे होटल्स को अच्छे तरह से अच्छी दरों पर ऋण मिल पाए, चीज़ें हो पाएँ, उसका डेवलपमेंट हो पाए। सर, आप किस होटल, जो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री, उसमें किस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं और आप क्या चाहते हैं कल के लिए? मैं इस इंडस्ट्री में एज ए टूरिस्ट गाइड काम कर रहा हूँ पिछले 26 सालों से, और मैं जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश में गाइडिंग करता हूँ। कोविड से पहले हमारे यहाँ पर यूरोपियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा की मात्रा में आया करता था, लेकिन कोविड के बाद यूरोपियन टूरिस्ट की मात्रा लगभग 25% रह गई है। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि अब ये फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो ये न केवल फ्रांस में संदेश जाएगा बल्कि पूरे यूरोप में संदेश जाएगा कि इंडिया और स्पेशली राजस्थान बहुत सेफ और सुंदर जगह है। हम लोगों का काम है कि केवल मॉन्यूमेंट ही नहीं दिखाना, बल्कि हमारी संस्कृति और कल्चर, हमारे रीति रिवाज और हमारे जो क्राफ्ट हैं, उन सब को उस टूरिस्ट को दिखाना है, उनको समझाना है और उसके बारे में उनको इमर्स करना है। तो हमारी एक बहुत बड़ा मैसेज कल जाने वाला है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति हैंडीक्राफ्ट्स भी खरीदेंगे, यूपीआई से पेमेंट भी करेंगे, तो उसको लेकर के आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ें और सरकार के स्तर पर की जाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यटन इंडस्ट्री की जाहिर तौर पर सब सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो आर्ट कल्चर हो या फिर हैंडीक्राफ्ट हो, तो उसमें अब आप क्या चाहते हैं किस स्तर से सरकार मदद करे ताकि चीज़ें बढ़ पाएँ? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
वो और बेहतर करना चाहिए। और जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का सवाल है, उसमें जो सरकार ने जीएसटी जो रिफ़ंड का, जो वैट रिफ़ंड जिसको हम कह सकते हैं, वो जो चालू किया था, वो अभी तक भी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। और तो उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जब वो टूरिस्ट वापस जाए तब उसको वेट रिफंड वापस मिले। इसके अलावा हमको बहुत ज़्यादा क्राफ्ट फेयर्स लगाने की आवश्यकता है अलग अलग जगह पे। और जिस तरह से हमारे पुष्कर मेला होता है, उसी तरह के और भी नए प्रोडक्ट्स, नए मेले, जैसे हमारे यहाँ होली पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ करता था, वो कार्यक्रम बहुत छोटा हो गया। तो इस तरह के कार्यक्रम अगर हम और ज़्यादा यहाँ पर बनाएं और उसको प्रचारित करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएगा। और जैसे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, और मोदी जी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं और जानते हैं और प्लान करते हैं। तो आपने सब कुछ देखा कि अभी राम मंदिर के समय उन्होंने कितनी बारीकी से हर चीज़ को, कितना व्यवस्थित तरीके से तो ये आप सारा भी चाहते हैं कार्यक्रम कि इस हुआ। बारीकी से राजस्थान की ओर भी आंख लगाई जाए और ताकि चीजें हो पाए। सर, आप किस व्यापार से जुड़े हुए हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं दुर्गेश शर्मा, मैं होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ नेचुरल पॉसिबिलिटी से। अभी हमने होटल इंडस्ट्री मतलब, तो मेरी मोदी जी से ये उम्मीद है कि वो राजस्थान में आए और पुष्कर को अयोध्या की तरह से तर्ज पे विकसित करे। दूसरा, राजस्थान अब हेरिटेज के साथ साथ जो यहाँ की कला संस्कृति है उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हो चुकी है। ये कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे करीब 10,000 लोगों की मतलब लाइक हमारे पास जो अरेंजमेंट है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की क्षमता है, तो उसको सभी जो कॉरपोरेट है उस इंडस्ट्री के तक पहुँचाया जाए। तो अगर मोदी जी आएंगे तो वो इस तरह का मैसेज देंगे कि अब राजस्थान मॉडर्न आर्ट कल्चर कला संस्कृति और हेरिटेज के साथ साथ बहुत मॉडर्न और विकसित हो चुका है। और सभी मतलब लाइक इंटरनेशनली ब्रांड जितने भी होटल्स हैं वो सभी राजस्थान में हैं। अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, आप उसी वेन्यू की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी जी। एक तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डेवलप किया है, और एक प्राइवेट ऑल्सो ESCC राजस्थान कन्वेंशन सेंटर ऑल्सो विकसित हो चुका है। तो इस तरह के जोधपुर में भी एक कन्वेंशन सेंटर का मतलब शिलान्यास हो चुका है। तो इस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब राजस्थान में जो मेरा कहने का मतलब ये है कि कला संस्कृति हेरिटेज के साथ साथ ये पुष्कर है, इसको अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाए। और जो उदयपुर को वेनिस जो हमेशा से हम कहते हुए आए हैं, तो उस तरह से उसको डेवलप किया जाए। जाहिर तौर पे उम्मीदें कई सारी हैं, और हालांकि एक सवाल है, क्योंकि जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो राजस्थान में बहुत पॉपुलर है, और बड़े बड़े सितारे जो हैं वो वेडिंग के लिए तो यहाँ आते ही हैं। तो अब आप उसमें और क्या चाहते हैं कि जो विदेशी सितारे हैं वे भी यहाँ पर आएं? ऑफ कोर्स। तो लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि कई लोग कई बार ये कहते हैं कि देसी सितारे जो हैं उनके लिए तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए शायद व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज की तारीख में राजस्थान, स्पेशली जयपुर और उदयपुर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है वो मैं कहता हूँ वर्ल्ड क्लास है, और वैसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। यहाँ के जो आपको लाइट एंड साउंड के वेंडर्स हो गए, फ्लोरल हो गया, एंड प्रोडक्शन हो गया है, प्लस द इंफ्रास्ट्रक्चर जो जयपुर में अवेलेबल है वो पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ आपसे। अच्छा, तो काफ़ी उम्मीदें हैं। और एक और अहम सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से पहले भी आते रहे हैं, और हाल के दिनों में तो वो कई बार आए, 3 दिन रुक करके गए, बहुत बड़ी बात है। उस दौरान भी उन्होंने चीज़ें देखी होंगी। तो अब कल के विजिट के बाद आपको लगता है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है यहाँ पर? देखिए सर, आज पे दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ये जो मेरा जो गट फीलिंग जिसको कह सकता हूँ मैं, मुझे लगता है कि एक संयोग होगा कल नेशनल टूरिज्म डे पे दोनों का यहाँ आना, कोई अच्छे से घोषणा करना, और उससे जो राजस्थान को जितने भी हमारे जो जितने स्टेक होल्डर से बात करी, उन सब पर कहीं ना कहीं लोगों की नज़रें हैं, और जहाँ जो भी वो बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी हाल ही हमारे 5 से 7 साल में कह सकता हूँ राजस्थान वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में नंबर 1 हो रहा है। जैसे रणथंभौर फेमस है, जयपुर में झालाना फेमस है, और इतने सारे लेपर्ड सफारीज वगैरह हो रही है। तो जहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जो वो बात कर देंगे, जैसे आज से करीबन 10 साल पहले जब बिल क्लिंटन आए तो रणथंभौर हाईलाइट हुआ था। अब मोदी जी और ये दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों जबरदस्त हस्ती हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक खुशखबरी जो पर्यटन की आने वाली है, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि मोदी जी के दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आए और वो राजस्थान का जो पर्यटन है उसके लिए खूब
खुशहाल और जी, तो फलदायी हो। बहुत सी उम्मीदें हैं यहाँ पर लोगों को, और ख़ास तौर पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मौका काफ़ी ख़ास है। कल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है और फ्रांस से जो लोग आते हैं वो करीब विदेशी पर्यटकों का 10% हिस्सा कवर करते हैं। 3.5 लाख जो विदेशी पर्यटक पिछली बार आए, उसमें से करीब 34,000 के आसपास पर्यटक जो हैं वो सिर्फ फ्रांस से आए थे। और ये काफ़ी खास मौका है 10 साल के बाद, जैसे ये बता रहे हैं कि पहले इससे पहले बिल क्लिंटन आए थे और उसके बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आ रहा है और बायलैटरल मीटिंग हो रही है। बहुत खास अवसर है, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखना है कि कल जब प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग साइट्स पे जाते हैं और उसके बाद राजस्थान के टूरिज्म को और कितना बूस्ट मिल पाता है। सोमू आनंद, एनडीटीवी।